रेमेडी बताइए ना, ज्ञान का कारक गुरु। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ऐसी क्या रेमेडी करें कि इस बार 2025 में उनके एग्जाम निकल जाए। बिल्कुल, देखो गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है, हमारे प्लैनेट कौन सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? सन। देखो उसमें हमें अपने प्लैनेट्स को ही स्ट्रॉन्ग करना है। मेहनत जो हमें करनी है वो तो करनी ही है। जो इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है बच्चा, वो श्योरली कि बहुत हार्ड मेहनत कर रहा होगा। माँ बाप भी स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो अपना पूरा स्ट्रेस क्या करते हैं, अपने बच्चे के ऊपर निकालते हैं। तो आप उन माँ बाप को क्या सलाह देना चाहिए? सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को जीनियस बनाने पे ध्यान देना चाहिए, इंटेलिजेंट नहीं। तो आपकी इस बारे में क्या विचारधारा है कि महाकुंभ में किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? तो शिव जी भगवान जी ने गंगा मैया को ये बताया कि मेरे दो साधक नागा और अघोरी जो है वो हर कुंभ में 12 साल बाद कुंभ लगेगा, उस कुंभ में वो स्नान करेंगे, जिससे गंगा मैया को भी वो पवित्र कर देंगे। तो स्वागत है आपका एक और अच्छे से पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के बारे में, ग्रह दशा के बारे में। बहुत सारी लोगों के जीवन में समस्याएं आज के टाइम में बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो बच्चों के एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर उनकी जीवन की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पैसे की समस्या है, किसी को घर बनाना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को लाइफ में ग्रोथ चाहिए। तो इन सभी समस्याओं के पीछे लोग मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन मेहनत से ज्यादा जरूरी है कि आप किस फील्ड में मेहनत करें जिससे आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाए। हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे हो रियल एस्टेट में, लेकिन आपका करियर लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उन्हीं सभी को प्रॉब्लम्स का, समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते आज हमारे शो में आ चुकी हैं आचार्य भारती नारंग मैम, जो कि आपकी हर समस्या का समाधान बताने वाली हैं कि अगर आपको लाइफ में ये अचीव करना है तो आप इस तरीके की रेमेडी फॉलो करिए, अगर ये प्रॉब्लम चल रही है तो ये रेमेडी फॉलो करिए, ये प्रॉब्लम चल रही है तो ये रेमेडी फॉलो करिए। सो दैट कि आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और इस एक अकेले वीडियो से या पॉडकास्ट से आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहीं मिल जाए, आपको कहीं पर पेड कंसल्टेशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो जो लोग भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं, प्लीज इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर यहाँ आई हैं और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी वीडियो में देने वाली हैं। तो हम स्वागत करते हैं भारती मैम का। भारती मैम नमस्कार, जय श्री राधे। जय श्री राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। तो मैम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज आप अपना दे सकते हैं क्या, सो दैट हमारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट हो पाए? जी बिल्कुल। मैं आचार्य भारती नारंग हूँ, जिस पे मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर साइंस और लाल किताब ज्योतिष, इन सब के ऊपर मैं काम करती हूँ। जो भी मुझे कुछ कंसल्ट करना चाहता है वो मुझे आपकी सारथी यूट्यूब चैनल है मेरा, अच्छा। उस पे भी मिल सकते हैं। वहाँ पे मैं रेगुलर लोगों के लिए वीडियोस भी डालती रहती हूँ, जिससे उनको जनरल इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती हैं। मैंने मैम का जो चैनल आ रहा है आपकी सारथी, हम स्क्रीन पर आपको शो कर देंगे, सो दैट कि आप मैम का चैनल सब्सक्राइब कर लें और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको अपनी सॉल्यूशन चाहिए तो मैम के चैनल पर आपको हर टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी और मेजर प्रॉब्लम जो अभी चल रही है, कि आपने देखा होगा बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चे एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, फैमिली, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, बट हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे का रिजल्ट बिल्कुल अप टू मार्क जाए, हाईएस्ट मार्क्स वो गेन करे। तो उसी मेहनत का अच्छा फल और सही फल कैसे मिलेगा मैम, उसके ऊपर कुछ रेमेडीज दीजिए हमें। जी देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जितनी अब ये बोर्ड की परीक्षाएं हैं, जितनी इम्पोर्टेंट हैं, हाँ जी। उतनी ही बच्चों के लिए, इनफैक्ट पेरेंट्स के लिए भी तनावपूर्ण भी हैं। हाँ जी। बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जिस वजह से उतना रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। हाँ जी। एक्चुअली मानसिक उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें सबसे अच्छी रेमेडी मैं बोलूंगी, हमारे मन को जो मजबूत करता है ना, वो करता है चंद्रमा। तो सबसे आसान रेमेडी पेरेंट्स को चाहिए इस समय में, बच्चों को चांदी के गिलास में पानी पिलाएं, क्योंकि जो चांदी होती है वो चंद्रमा का कारक होती है। उससे बच्चों का मन स्ट्रांग होएगा, वो घबराएंगे नहीं, उससे उनको बहुत ही आराम मिलेगा, इजीली पढ़ लेंगे। और दूसरा हमारा मेन प्लेनेट है पढ़ाई के लिए, जुपिटर प्लेनेट, जिसे ज्ञान का कारक बोला जाता है। उसमें पेरेंट्स को चाहिए लगातार 43 डेज बच्चों को केसर का तिलक लगाएं। अच्छा। जिससे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उनका पढ़ाई में मन लगेगा, इधर उधर ध्यान उनका नहीं भटकेगा। इन दोनों रेमेडीज से बच्चों को बहुत ही फायदा मिलेगा। मतलब चांदी के गिलास में आप पानी पिला सकते हैं अपने बच्चे को, या केसर का तिलक लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैम किसी का बच्चा लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, अब आपको पता ही कि पढ़ाई बच्चे दिन में करते हैं,
करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर हमें ये देखते हैं कि बच्चे ना रात में पढ़ने के शौकीन होते हैं, रात में 1-2 बजे तक पढ़ रहे हैं और दिन में आराम से सो रहे हैं। तो मैं सभी से इंसिस्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले तो आप सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट करें और रात में आराम से सोएं। तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए एक स्टूडेंट क्या रेमेडी फॉलो कर सकता है? देखो, डिसिप्लिन के लिए ना, अगर हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा प्लेनेट कौन सा खराब होता है? शनि ग्रह। हाँ जी। शनि ग्रह खराब होने की वजह से जितनी मेहनत करते हैं ना, उतना रिजल्ट नहीं पा सकते बच्चे। तो यही एक रीज़न रहता है कि हमने बहुत पेरेंट्स से ये सुना है कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है बट उतने रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। इसीलिए ये कहना ज़रूरी है डिसिप्लिन। शुरू से हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें पढ़ना चाहिए। आजकल उल्टी गंगा चल पड़ी है, सभी बच्चे रात को पढ़ना शुरू हो गए हैं, देर सोते हैं, 4 बजे सो रहा है, 5 बजे सो रहा है। इनफैक्ट 10 बजे सो के आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, उससे आपके रिजल्ट ज्यादा बढ़ेंगे। डिसिप्लिन के लिए भी हम यही बोलेंगे कि हम ना अपने ग्रह बहुत सी अपनी आदतों से ठीक कर सकते हैं। बहुत से ग्रह हमारे कंट्रोल में होते हैं अगर हम अपनी आदत सुधार लेते हैं। तो ये पेरेंट्स को साथ लगना चाहिए कि आप इस तरह से अपना स्केड्यूल बनाएं, आप इस तरह से पढ़ें। पेरेंट्स को इस टाइम मेरा मानना है कि बच्चों के साथ पूरा लगना चाहिए, ताकि सिर्फ उनकी जरूरत नहीं है मार्क्स का, हम पूरा पेरेंट्स भी, हमारी पूरी ड्यूटी बनती है कि बच्चों को क्या चाहिए, कब चाहिए, उसका ध्यान दिया जाए और उनको प्रॉपर एक डिसिप्लिन्ड वे में सिखाया जाए कि इस पैटर्न से आप पढ़ें, उनके रिजल्ट्स अपने आप बहुत बढ़िया आ जाएंगे। शनि ग्रह बिल्कुल आप सोचेंगे कि उनके जो खराब रिजल्ट दे रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे, तो उससे उनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तो शनि ग्रह के लिए मैम कोई रेमेडी बताना चाहेंगे? शनि ग्रह के लिए आप ये कर सकते हो कि शनिवार के दिन बच्चे शनि ग्रह पर तेल चढ़ाएं। अगर बच्चों के पास समय नहीं है तो पेरेंट्स भी ये काम कर सकते हैं बच्चों के बिहाफ पे। ओके जी। अच्छा मैम, एक और प्रॉब्लम बच्चों के सामने आती है कि बच्चा आज याद करता है, अगले दिन भूल जाता है। उसकी ना याददाश्त प्रॉब्लम बहुत वीक है, मतलब उसकी लर्निंग प्रॉब्लम कह सकते हैं। याद ही नहीं हो रहा, याद कर रहा है तो भूल जा रहा है। तो उसमें कौन सा ग्रह कारक होता है? उसमें बुध ग्रह। बुध ग्रह हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमें अपने बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रीन मूंग दाल जो होती है, ट्यूसडे रात को थोड़ी सी भिगो दें और वेडनेसडे मॉर्निंग पक्षियों को डाल दें। ये कोई भी फैमिली मेंबर कर सकता है बच्चों के बिहाफ पे। सिर्फ रात को बच्चों का हाथ लगवा के वो दाल भिगा दीजिए आप, और सुबह आप बर्ड्स को डाल देंगे। इससे क्या हो रहा है कि बुध जो हमारी बुद्धि का कारक है ना, वो साथ नहीं दे रहा, वो कुंडली में कहीं ना कहीं वीक स्थिति में बैठा हुआ है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी। अच्छा मैम, एक और प्रॉब्लम बच्चों के सामने ये आती है कि वो ये कहते हैं कि मैं जो याद करके गया था वो एग्जाम में नहीं आया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब हर बच्चा क्या पूरी बुक याद नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो लोग क्या करते हैं, 50% 60% इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं और वो याद कर लेते हैं, लेकिन वही उनके एग्जाम में नहीं आता। अच्छा, कुछ बच्चे इतनी किस्मत के धनी होते हैं कि 12 क्वेश्चन याद कर रहे थे और 11 आ गए, एक बस बचा है कोई, उसके अलावा उन्होंने कुछ याद नहीं करा, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो ऐसा कोई उपाय बताएं बच्चों के लिए कि बेचारे वो उस उपाय को कर भी लें और कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट पा पाए। उसमें मैंने जो रेमेडी बताई है ना, ज्ञान का कारक गुरु, वहां पे केसर वाली रेमेडी बहुत काम आएगी आपकी। अच्छा, क्योंकि पूरा आपका ना गुरु जो होते हैं हमारे लक का कारक भी होते हैं कुंडली में, तो वो हमारा साथ देंगे, तो वो किस्मत वाली बात जो आप कह रहे हो वो बच्चों के साथ हो जाएगी। इनफैक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो साथ के साथ ही जो है हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाएगी पढ़ाई करने में, हमसे ज्यादा याद होगा, हमारे माइंड के अंदर चीज स्टे रहेगी जो निकल जाती है। तो ये रेमेडीज जो हैं ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, जो इजीली कर सकते हैं। हम वो बड़ी बड़ी रेमेडीज नहीं बता सकते अब एग्जाम्स के टाइम में, क्योंकि बच्चों के पास इतना समय नहीं है। वो सिंपल रेमेडीज जो कोई भी बच्चा इजीली खुद कर सकता है, इसमें कोई खास खर्चा भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर कुछ बच्चे अभी गवर्नमेंट एग्जाम के भी टाइम आ रहे हैं, लोग गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, तो जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसी क्या रेमेडी करें कि इस बार 2025 में उनके एग्जाम निकल जाए? बिल्कुल, देखो गवर्नमेंट के लिए सबसे जरूरी है हमारे प्लेनेट कौन सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? सन। अच्छा, ठीक है, और हमारे घर में सन रिप्रेजेंट करता है फादर। तो या तो हम सूर्य को जल दे दिया करें। अगर कोई बच्चा सूर्य को जल नहीं दे सकता या उस समय पे नहीं उठ सकता, क्योंकि ये सूर्य उदय के टाइम पे ही बेनिफिशियल होता है, तो आप अपने घर में अपने फादर को डेली 1 कप मिल्क केसर डाल के दिया कीजिए। 43 डेज देंगे, आपका सन अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
हमारे हर प्लेनेट एक रिलेशन से जुड़ा है। हाँ जी। अगर आपके फादर आपसे खुश हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपका सन स्ट्रांग हो जाएगा। तो इन दोनों में से मान लो फादर दूर हैं तो आप सन को जल दे सकते हो। अगर फादर आपके साथ ही रह रहे हैं तो आप ये वाली रेमेडी डेली 1 कप मिल्क दिन में किसी भी टाइम केसर डाल के आप अपने हाथों से अपने फादर को सर्व कीजिए। आप देखिए आपका सन कितना स्ट्रांग हो जाएगा। आप सभी लोग अपने फादर की सेवा करें, उनको दूध पिलाएं। ये आप अगर गवर्नमेंट की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या आप अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो भारती मैम की तरफ से मैं भी गारंटी दे रहा हूँ कि ये उपाय काम करेगा, क्योंकि मैंने भी मैम ये रेमेडी करके देखी है जी। और अपने पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना, सूर्य अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो गई, बच्चे अपनी लाइफ में तैयारी, कुछ लोग ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं जो कि बहुत हार्ड लेवल पर जाता है, जैसे आईआईटी का हो गया, AIEEE हो गया, या फिर मैम नीट का हो गया। तो उसके लिए बच्चा ऐसा क्या करे जो इतने हार्ड लेवल वाले एग्जाम है इनको क्रैक कर सके? उसकी कुछ समराइज रेमेडी बताइए कि ये आप करो तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। देखो उसमें हमें अपने प्लैनेट्स को ही स्ट्रॉन्ग करना है। मेहनत जो हमें करनी है वो तो करनी ही है। जो इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है बच्चा, वो श्योरली की बहुत हार्ड मेहनत कर रहा होगा। दूसरा है हमारे मेन प्लैनेट्स, हमारा सूर्य, हमारा चंद्रमा, हमारा जुपिटर, जो हमारी हेल्प करेंगे हमारे बड़े से बड़े एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सन इज फादर। फादर की रेमेडी मैंने आपको बताई है। चंद्रमा इज माता। आप डेली सुबह उठ के अपने माता के चरण छुए तो आपका चंद्रमा भी अपने आप से ही स्ट्रांग हो जाएगा, चाहे वो कुंडली में कितना भी वीक क्यों ना बैठा हो। जुपिटर हमारे गुरु, अपने गुरुओं, अपने टीचर्स, उनके बारे में कभी बुरा मत बोलिए, उनका आदर कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और साथ ही साथ अपना जो केसर वाला उपाय है उसे रेगुलर कीजिए। मतलब तीनों सारे उपाय तीनों प्लैनेट्स अगर आपके स्ट्रांग हो गए, आपको कोई भी कंपटीशन क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। मैम ये मान के चलिए कि आपने आज लोगों को जो रेमेडी बताई है, और मुझे इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, यही रेमेडी बताने के एस्ट्रोलॉजर्स हजारों या लाखों रुपए भी कंसल्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको ये सब चीजें इस वीडियो के थ्रू मिल रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप एक बार ट्राई करके देखिए। मैम इनका रिजल्ट कितने दिन में आने लगता है? 43 डेज। किसी भी रेमेडीज का रिजल्ट आने में 43 डेज लगते हैं। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और आता है लोगों का कमेंट सेक्शन में कि मेरे मम्मी पापा अगर ये रेमेडी करें तो कितना इफेक्ट आएगा, और मैं खुद करूं तो कितना इफेक्ट आएगा? देखो, हम अगर बीमार हैं, दवाई खुद लेते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट खुद को ही आता है। वो एक सब्स्टिट्यूट है कि हम किसी रीजन से नहीं कर सकते तो हमारा कोई फैमिली मेंबर कर देगा। बट अगर ये जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ, इट्स वेरी सिंपल, एनी स्टूडेंट कैन डू इट ना। तो अब खुद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो मेरी सजेशन है कि बच्चे खुद करें। तो भारती मैम, जैसे एग्जाम के टाइम पे आपने देखा होगा बच्चे तो स्ट्रेस में होते ही हैं, मतलब उनके दिमाग में तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पहाड़ आ गया, लेकिन माँ बाप भी स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो अपना पूरा स्ट्रेस क्या करते हैं, अपने बच्चे के ऊपर निकालते हैं। तो आप उन माँ बाप को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, मेरे हिसाब से सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को जीनियस बनाने पे ध्यान देना चाहिए, इंटेलिजेंट नहीं। हम ज़्यादा इसी चीज़ में पड़ जाते हैं कि उसके इतने मार्क्स आए हैं, मेरे बच्चे के नहीं आए हैं, क्योंकि हर बच्चा इस जीवन में जीनियस बनने का पोटेंशियल लेकर आया है। जीनियस के लिए इंटेलिजेंट एक पार्ट है जो मुझे लगता है हर बच्चे के इनर है। पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है उसको बाहर निकालना अपने अच्छे व्यवहार से। अगर बच्चे का व्यवहार चेंज हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, तो उस व्यवहार को समझे। तो इसके पीछे भी मुझे लगता है ध्रुव जी 2 इंपॉर्टेंट रीजन है जो पेरेंट्स इस बात को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू टैकल योर चाइल्ड, तो वो भी कहीं ना कहीं फंसी हो जाते हैं। और दूसरी चीज, जब पहला शिशु जन्म लेता है उसी समय एक माता का जन्म होता है और एक पिता का जन्म होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस माता पिता की एज भी उस शिशु के समान ही है, जितनी उस शिशु की एज है। एज ए पेरेंट्स एज भी इतनी ही है। इसी वजह से पेरेंट्स ये गलती कर जाते हैं। बट उनका मेन फोकस, मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी, अपने बच्चे को जीनियस बनाएं, इंटेलिजेंस अपने आप आ जाएगी। आप लोगों ने समझाई होगा, और ये सही में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। आप चाहे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप प्रेशर मत बनाइए बच्चे के ऊपर, उसे फ्री हैंड छोड़िए। आप उससे ज्यादा उम्मीद मत करिए कि बेटा हमारा नाम रोशन करो। उसको कहो जो आप मैक्सिमम कर सकते हो उस पर फोकस करो।
लोग एक्चुअली पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि अपने बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बना देते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग शायद आप बिलीव ना करें, हर साल सुसाइडल केस बच्चों के बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका रीजन है ध्रुव जी, देखो जो डॉक्टर है ना वो कहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हाँ जी। इंजीनियर कहता है मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, बट हाँ। बात यहाँ समझने की ये है, आप डॉक्टर हो, आपका बच्चा जरूरी नहीं ना ऐसे प्लैनेट्स लेके आया हो कि उसकी कुंडली में भी आपकी कुंडली के प्लैनेट्स हैं, आप डॉक्टर बने, आपके प्लैनेट्स ने साथ दिया, मे बी उसकी कुंडली में प्लैनेट्स उसको बिजनेस की तरफ खींच रहे हैं, हाँ उसकी कुंडली के प्लैनेट्स टेक्निकल फील्ड में लेके जा रहे हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि कुंडली एनालाइज कराना जरूरी होता है, क्योंकि सेम हमारे प्लैनेट्स कभी नहीं होते हैं जो फादर के हैं, लेकिन जनरल पेरेंट्स की सोच ये है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, बट ये समय है इस सोच को बदलने का। यू वॉन्ट बिलीव मैम, इस बिजनेस में आने से पहले, इस काम में आने से पहले मैंने 1-2 बिजनेस और भी ट्राई किए थे, मैं आज ये पॉडकास्ट में बता देता हूँ, और वो दे आर नॉट सो मच सक्सेसफुल, नहीं हो पाए। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से ही कंसल्ट किया कि सर ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम चल रही है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ध्रुव आपकी कुंडली में राहु है, और राहु आपकी ऐसी जगह पे बैठा हुआ है कि आप राहु वाले काम करोगे तो आप सक्सेसफुल रहोगे जी। और अगर आप राहु वाले काम नहीं करोगे तो आपको कहीं सफलता नहीं मिलेगी। आप रियल एस्टेट करो वो मंगल का काम है, आप लोहे का काम करोगे वो शनि का काम है, आपको राहु पे जाना पड़ेगा, राहु में आपको सफलता मिलेगी। और उन्होंने मुझे एक काम सजेस्ट करा और ये राहु ही है। हाँ बिल्कुल। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं रोज आपके सामने पॉडकास्ट में आता हूँ, मैं, मेरी वाइफ जो हम धर्मसूत्र मीडिया सॉल्यूशन चला रहे हैं, होस्ट करते हैं, और कितने अच्छे अच्छे गेस्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और इट्स ऑल रिलेटेड टू राहु। बिल्कुल मैम, आजकल हमने देखा है कि जैसे मुझे अपनी कुंडली कंसल्ट करानी है तो मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता हूँ, वो पूछते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका बर्थ प्लेस क्या है, आपका बर्थ टाइम क्या है, और अभी आपका नाम क्या है, और उसके थ्रू वो प्रिडिक्ट करते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी बच्चा या पेरेंट्स या कोई भी XYZ पर्सन आता है अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके, तो आप क्या क्या डिटेल्स लेते हैं और आपका प्रोसीजर क्या है उस कुंडली को पूरा स्टडी करके प्रिडिक्शन करने का? जी देखिए, चाहिए हमें होता है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, दैट्स इट। किसी की भी कुंडली कंसल्ट करने के लिए हमारे पास कोई आया है, देखो वो जो अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा उनका सोल्यूशन देना हमारी ड्यूटी बनती है। वो हम पे बहुत फेथ लेके आए हैं, हम उनको प्रॉपर उनका सोल्यूशन दें। किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, वो हर कोई अपना प्रॉब्लम हमें बताएगा। बट एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मेरी क्या ड्यूटी बनती है, किसी कुंडली को हमने किस तरह से उसकी विवेचना करनी है, तो उस पर मैंने अपने कुछ 5 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, नंबर 1 जिस पे हम डिस्कस करते हैं, नंबर 1 आरामदायक बिस्तर का आनंद। नंबर 2 घर के बने खाने का स्वाद। अच्छा। नंबर 3 आज्ञाकारी औलाद। नंबर 4 समाज में इज्जत। नंबर 5 पर्स खोलो तो खर्चने के लिए पैसे। अब मे बी शायद इन नाम से आपको क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन आप देखो सबसे पहला जो मैंने बोला आरामदायक बिस्तर का आनंद, इट मीन्स हम अगर मेंटल पीस है हमारे पास तभी हम अपने घर में आराम से सो सकते हैं। अगर आपके मन में स्ट्रेस है, किसी चीज को लेकर चिंता है, तो आपको काफी देर तक नींद नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट हो गया पर्सन की मेंटल पीस पर काम करना। दूसरी चीज है घर के बने खाने का स्वाद आना। वो देखो अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो हमें दाल रोटी में भी स्वाद है, नहीं तो 56 भोग भी हमारे लिए बेकार है। तो दूसरा पॉइंट हो गया किसी भी पर्सन के हेल्थ पर काम करना और उसकी फैमिली में प्यार, क्योंकि घर के बने खाने का नाम मैंने लिया। अगर फैमिली में प्यार है तभी घर के बने खाने का स्वाद आएगा आपको, नहीं तो इंसान होटल जाके रेस्टोरेंट खाना ज्यादा ईजी समझता है। तो पहला मेंटल पीस, दूसरा हमारा हेल्थ पे ध्यान देना, तीसरा हो गया आज्ञाकारी औलाद। ये आजकल ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी को चाहिए कि मेरा बच्चा बहुत ही आज्ञाकारी हो, लेकिन 2 जनरेशन के बीच में तालमेल बिठाना सबसे मुश्किल काम है। तो तीसरा है इस चीज को कवर करना कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें कुंडली में दिखाई दे रही है कि बच्चे उनके अंडर नहीं है या पेरेंट्स और बच्चों का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो वो किस तरह से किया जाए। चौथा हमारा है पर्स खोलो तो खर्चने के लिए पैसे। ये तो नाम से ही हो रहा है कि फाइनेंशियली मैटर को सॉल्व करना। अगर उनको कहीं किसी चीज की दिक्कत आ रही है पैसे से रिलेटेड, तो उसको हम क्लैरिटी दें, उसको किस तरह से इन्हांस कर सकें, बिजनेस है या जॉब में प्रमोशन है कैसे मिलेगी। पांचवा है समाज में इज्जत। आज देखो कोई भी इंसान है ना, वो
किसी भी जगह पे है, उसे अपने आसपास सोशल सर्कल, सोशल जो हमारा है आसपास, उसमें हमें ज़रूर रिस्पेक्ट चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें हम मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिह्वा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर शहद भी है और जहाँ पर विष भी है। हाँ जी। तो किस तरह से हम अपने वर्ड्स को कंट्रोल करके अपने आसपास लोगों के साथ तालमेल बिठा सकें, तो ये सब चीज़ों को कवर करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 पॉइंट अगर एक कुंडली में हम कवर कर लेते हैं तो इसके बाहर शायद किसी को कुछ नहीं चाहिए। उससे पूरी कुंडली की विवेचना पूरे तरीके से हो सकती है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी आपके पास कोई कुंडली आती है, आप सबसे पहले ये 5 पॉइंट को चेक करते हो कि आपकी कुंडली में ये है या नहीं है। उनके थ्रू आप बताते हो कि आपकी कुंडली में ये 3 पॉइंट तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट वीक हैं, आप इन पे मेहनत करो, इन पे काम करो, इनकी रेमेडीज हैं और आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये 5 पॉइंट्स पहले कवर करके इनमें जहाँ कुछ कमी आ रही है पहले उनकी रेमेडीज कराएं ना। हाँ जी। फिर आगे जो प्रॉब्लम, इन्हीं में से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलती है पर्सन की, क्योंकि मेन हमारे यही टॉपिक्स हैं। लेकिन मैम एक कुंडली को अब 5 पॉइंट पे आप एनालाइज कर रहे हो तो इसमें काफी टाइम लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल टाइम लग जाता है। कम से कम 1 आवर हमें चाहिए एक कुंडली को अच्छे से एनालाइज करने के लिए। ओके। तो मेन अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब ये पॉडकास्ट चल ही रहा है और ये लाइव है और हम इसे एयर करेंगे, अगर मैं आपको अपनी कुंडली दिखाता हूँ अपने फोन में ओपन करके, तो आप मुझे कितनी देर में बता देंगे कि ध्रुव तुम्हारे ये पॉइंट्स तो ठीक बैठ रहे हैं, ये पॉइंट्स पे आपको काम करना है? देखो ऐसे जनरल बताने में तो हमें 10 मिनट लगते हैं, कुंडली खुलते ही हम सामने देख के बता सकते हैं। डिटेलिंग में जाने के लिए उसमें हमें समय लगता है कि किस प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, किस प्लेनेट की स्थिति सही नहीं है, उसको हम किस तरह से डाउन करें, उस हिसाब से हम करते हैं। बाकी वैसे कुंडली ओपन करते ही हम आपको जनरल तो बता देंगे कि ये प्लेनेट सही साथ नहीं दे रहा आपका। यही एक्सपीरियंस्ड होता है कि 10 मिनट में आपकी प्रॉब्लम बता देना। मैं भी मैम जब हमारे यहाँ पॉडकास्ट के लिए आते हैं, क्लाइंट्स बैठते हैं, तो हम लोग 10 मिनट में बता देते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल में ये चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में पंजाबी टच काफ़ी आ रहा है, आपको थोड़ा डिक्शन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द जैसे जैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो चीज हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप मेरा ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ध्रुव तुम्हारे ये ग्रह लगता है वीक है और ये ग्रह तुम्हारे स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। मैं बहुत मतलब आप लोग भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें वर्कआउट करती हैं। और बहुत सारे लोग जो मैम एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, कुंडली पे बिलीव नहीं करते, आप उनको क्या बताना चाहोगे? देखो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, कुंडली जो हम बात करते हैं, एनालाइज करते हैं, ये प्रॉपर ज्योतिष एक साइंस है। आप इसको मैजिक मत समझिए। वो लोग बिलीव नहीं करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर वो एस्ट्रोलॉजर के पास आ गया तो समझ लो उसकी पूरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, या पहुंच गए तो बस हम प्रॉब्लम खत्म हो गई। बट ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्रॉपर ग्रहों की साइंस है जिसके ऊपर हम प्रॉपर स्टडी करके लोगों को बताते हैं। अब अगर एक ले मैन के लिए मैं बताऊं कि आप देखो, हाँ बारिश हो गई, हम लोग बोलते हैं कि आज वेदर में हमने चेक किया कि आज बारिश होने की संभावना है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल देते हैं जी आज हमने वेदर चेक कर लिया तो हम छाता ले जाएं। तो हम छाता खोल के अपने आप को बारिश से बचा सकते हैं, हम बारिश होने से रोक नहीं सकते अगर वेदर में बारिश है। तो इन सेम वे अगर हमारी कुंडली में कुछ ऊंचा नीचा लिखा है, ऐसा होगा तो रेमेडीज के थ्रू हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल ही प्रॉब्लम ना हो ऐसा नहीं होता। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं यही कहना चाहूंगी कि एक जो ज्योतिषी है ना, वो आपके लिए छाते का काम तो कर सकता है। आप सोचो कि वो रिमूव ही कर देगा आपके कुंडली में से प्रॉब्लम, जी नहीं, ये तो हमारे पुराने कर्मों का लेखा जोखा है, वो तो जब आए हैं तो भुगतना ही पड़ेगा। ओके जी, हम ये कह सकते हैं कि रेमेडी फॉलो करके आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ड्रॉप डाउन हो बिल्कुल 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 ड्रॉप डाउन हो जाती है। अपनी प्रॉब्लम को हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है, जिसे हम बहुत बड़ा सोच रहे होते हैं शायद वो छोटे से उसमें निकल जाती है, बहुत सी चीजों का चेंज आ जाता है। लेकिन जो आपने ये 5 पॉइंट निकाले हैं, दे ऑल आर यूनिक। मतलब मैं फर्स्ट टाइम इस पॉडकास्ट में सुन रहा हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है, और शायद आप लोगों को पहली बार ही सुनने को मिला होगा, क्योंकि लोग जनरली मैम एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरीके से पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है लोगों से, कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, मतलब किसी ने बोल दिया कि मेरे हेल्थ बहुत इश्यूज हैं, बार बार मेरे ऑपरेशन होते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो अब हम जब सामने वाले से ही पूछ रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो फिर हमारे पढ़ने का, हमारे साइंस को सीखने का फायदा क्या? देखो जो हमारे पास आया है ध्रुव जी, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो लेके ही आया है। ऑब्वियस है, कोई डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर के पास बिना प्रॉब्लम के जाता ही नहीं है। कोई ना कोई उनकी फैमिली में कोई इशू चल रहा होता है जिस वजह से वो आए हैं।
तो इसलिए कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ही है। हमारा काम है फाइंड करना कि उनके किस पॉइंट में हमें दिक्कत दिखाई दे रही है जिससे रिलेटेड इशू आ सकता है। जी। तो मैम जैसे आज के टाइम में आपने देखा है कि एक बहुत बड़ा पर्व चल रहा है, महाकुंभ। हर इंसान महाकुंभ में जा रहा है और वहाँ पर दर्शन करके आ रहा है, स्नान करके आ रहा है, वहाँ संतों से मिल के आ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या विचारधारा है कि महाकुंभ में किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखो, महाकुंभ के बारे में पुरानी जो हमारी शास्त्रों की कथाएं वो तो शायद सभी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे जहाँ ये बूंदें 4 जगह गिरी थी हमारी धरती लोक पे, तो उस वजह से हर 12 साल बाद वहाँ महाकुंभ आता है। और 12 साल का भी यही बोला जाता है कि वो जो समुद्र मंथन 12 दिन चला था देवलोक में, जो धरती पे 12 साल के बराबर है, इसलिए हर 12 साल में एक कुंभ का आयोजन होता है। और जो 11 कुंभ होने के बाद जो 12वां कुंभ आता है उसको महाकुंभ बोला जाता है। इसीलिए इस बारी बहुत ज़्यादा ये चर्चा है कि 144 सालों बाद महाकुंभ का आयोजन किया गया और वो भी प्रयागराज में किया गया। इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से जा रहे हैं। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा इसके प्रति श्रद्धा भी है कि हम उस जगह पे स्नान करके आएँ। लेकिन इसके पीछे एक कथा और भी है। कहते हैं गंगा जी और शिव जी बैठे हुए थे, तो उनके बीच में चर्चा चल रही थी कि अगर सभी जो अपने पाप धोने गंगा जी के पास आएंगे तो किस तरह से, गंगा माँ कहती है कि इस तरह से तो मैं शायद बहुत ही मैली हो जाऊंगी, तो मैं अपने आप को पवित्र कैसे करूंगी। तो उन्होंने सबने उनको बोला जी शिव जी भगवान जी ही बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो शिव जी भगवान जी ने गंगा मैया को ये बताया कि मेरे 2 साधक नागा और अघोरी जो है वो हर कुंभ में 12 साल बाद कुंभ लगेगा, उस कुंभ में वो स्नान करेंगे जिससे गंगा मैया को भी वो पवित्र कर देंगे। जो हर साल या लगातार लोग गंगा मैया में अपने पाप धोने जाते हैं, तो हर 12 साल बाद भगवान जी के साधक नागा और अघोरी महाकुंभ में या कुंभ में, महाकुंभ तो 144 ईयर्स बाद आता है, कुंभ में 12 साल बाद सबसे पहला स्नान उन्हीं का ही माना जाता है। बाकी लोग बाद में स्नान करते हैं जिससे गंगा मैया भी पवित्र होती है। तो इसकी भी इसी वजह से सारे नागा और अघोरी वहां पर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुंभ में पहला स्नान उन्हीं का ही मेन माना जाता है। हम लोग बाद में आते हैं। तो मेन तो हम ये कह सकते हैं कि नागा और अघोरी आज के टाइम में भगवान शिव की तरफ से उस माँ गंगा को पवित्र बिल्कुल बिल्कुल अपने पाप काट। हाँ जी, क्योंकि हम लोग तो टाइम टू टाइम गंगा मैया के यहाँ नहाने जाते हैं। कोई हरिद्वार जाता है, कोई कहाँ जाता है, तो गंगा मैया भी मैली ना हो, तो उनको भी भगवान जी ने एक वो दिया कि हर 12 साल बाद मेरे साधक आपको पवित्र करेंगे। जी। वैसे मैम देखा होगा आपने, नॉर्मली नागा या अघोरी दिखाई नहीं देते। हाँ, वो बिल्कुल वो कुंभ में ही दिखाई देते हैं। और कुंभ में वो लाखों की संख्या में दिखाई देते हैं कुंभ में, क्योंकि उनको मेन काम शिव जी ने यही दिया है ना, तो वो उन्हीं का पालन कर रहे हैं कि आप मेरी साधना करो और जब भी जरूरत पड़े तो प्रकट हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया मैम ये स्टोरी आपने कुछ नई सुनी होगी। स्टोरी क्या है, यही सच्चाई है, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ, अमृत की बूंदें गिरी, इन सब में नागा और अघोरी जो सबसे मेन पार्ट होते हैं कुंभ के, जो स्तंभ है, जो हम कह सकते हैं अगर नागा या अघोरी नहीं आते हैं कुंभ में दर्शन करने या स्नान करने तो कुंभ को पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहला स्नान ही उनका माना जाता है। और अगर वो ही नहीं है तो फिर कुंभ किस बात का। तो उनकी इस स्टोरी में कहीं वर्णन नहीं था, चर्चा नहीं थी, तो और भारती मैम ने कितने अच्छे से बताया कि नागा और अघोरी की क्या विशेषता है कुंभ में। तो मैम आगे शुरुआत करते हैं। आज के टाइम में क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स को लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स बहुत डराते हैं कि इनका तो डर का व्यापार है, डरा के पैसे ले लेते हैं। तो उसी डर को खत्म करने के लिए हमने ये वीडियो, ये पॉडकास्ट प्लान किया है। सबसे बड़ा जो मेन डर का पॉइंट लोगों का रहता है कि किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी, सामने से एस्ट्रोलॉजर्स मैसेज कर देते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आप पितृ दोष सही करा दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मैम आप उन्हीं सारे डरे हुए व्यूअर्स को पितृ दोष की प्रॉब्लम का प्लीज एक रेमेडी बताएं। हाँ बिल्कुल, देखो हमारा क्या है, इसीलिए थोड़ा सा जो एस्ट्रोलॉजी है ना उस पे लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत डरा देते हैं, जिससे लोग जाने से पहले ही डरते हैं कि शायद हमारा मोटा खर्चा ना हो जाए, हमें और कोई प्रॉब्लम्स का फेस ना करना पड़े, ये सब प्रॉब्लम की वजह से। उन सबके लिए मैं बताती हूँ, आपकी कुंडली में राहु जिस घर में बैठा है, इतना तो आजकल हम ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं, उतने चम्मच चाय पत्ती आप अपने राइट हैंड में लीजिए, अपने सर के ऊपर से
4 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और डस्टबिन में सूर्यास्त के समय उसे गिरा दीजिए। इसे आप 21 डेज 31 डेज अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे आपके पितृदोष कुंडली या इवन की राहु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप देखोगे आपको चमत्कारी उसके अंदर इफेक्ट मिलेंगे कि बहुत ही रिलीफ मिलेगा आपको पितृदोष का। और ये 41 डेज या 43 डेज? 43 डेज तो कंटिन्यू करना होता है, बट जैसे आपने एक बारी 43 डेज कंटिन्यू कर लिया और फिर 2-3 महीने बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर वो प्रॉब्लम आ रही है, तो इट मींस वो राहु की वजह से हो रही है। पितृदोष जो हमारा उसमें बनता है या काल सर्प दोष जो बनता है वो राहु केतु की वजह से बनता है। पितृदोष में सूर्य राहु एक साथ होते हैं, काल सर्प में सारी कुंडली के प्लैनेट्स राहु केतु के अंडर आ जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम जो हो जाती है राहु या केतु की वजह से बहुत से लोगों को, तो उस टाइम पे इस रेमेडी को आप रिपीट कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा मैम, दूसरा आजकल हमने भी कई पॉडकास्ट किए इस टॉपिक पर, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि ये साल मंगल का साल है जी, और मंगल का साल है तो काफी सारे व्यूअर्स डरे हुए हैं कि मंगल का साल है और मैं तो मांगलिक हूँ, मेरे साथ क्या होगा। अगर किसी का मंगल नीच राशि में है या नीच का है और उसे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि आपका मंगल का जो मंगल ग्रह है वो नीच राशि में और या आप मांगलिक हैं, तो वो क्या उपाय करे या वो ना भी करे, वो उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो है होने दो। नहीं देखिए ये साल मंगल का है क्योंकि 2025 टोटल नंबर 9 आ रहा है। सभी जानते हैं हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर मंगल का माना जाता है। बट अब आप जो बात कर रहे हो कि वो मांगलिक है या मंगल नीच राशि में है, देखिए वो बात हो गई जो हमारी जन्म कुंडली, एक हमारी जन्म कुंडली बनती है जब हम पैदा हुए, हमने जन्म लिया, उस टाइम पे ब्रह्मांड में जो ग्रहों की दशा बनी वो कुंडली लेके आ गए। लेकिन हर साल हमारे जन्मदिन से पहले हमारी कुंडली वापस से नया वर्षफल बनता है। अब वो लोग देखेंगे कि इस साल मंगल कौन सी स्थिति में आया है, उसकी प्लेसमेंट क्या आई है, उस वजह से हम उनकी रेमेडी कराएंगे, उस घर के हिसाब से रेमेडी बताएंगे। तो उस हर किसी को डरने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो तो जन्म कुंडली हो गई ना। अगर इस तरह से अगर हमारा जीवन चले तो जब हम पैदा हुए तब से लेके आज तक हमारा जीवन एक ही तरह से चलता रहेगा? जी नहीं, वो एक जनरल हमें व्यू मिल जाता है अपनी कुंडली का, जन्म कुंडली। बट हर साल जो बर्थडे से पहले नया वर्षफल बनता है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं हम उसके अकॉर्डिंगली उनको रेमेडीज बताते हैं, कौन सा ग्रह आपका किस घर में गया है उस घर के रिलेटेड। तो मंगल की भी स्थिति हम अपने नए वर्षफल में चेक करेंगे, उसके हिसाब से हम उनकी स्थिति करेंगे। और बाकी अगर जनरल किसी को डर लगता है तो सबसे अच्छी रेमेडी मंगल के लिए डेली सुबह उठ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मेरे मैम यू वोंट बिलीव, कुछ एक जिम फ्रेंड है जो नॉन वेजिटेरियन है, जिम ट्रेनर कह सकते हैं उनको, और उन्होंने इस साल पूरे साल प्रण लिया है कि वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाएंगे, चाहे बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, ना कोई कॉम्पिटिट करेंगे क्योंकि मंगल का साल, मंगल और शनि दोनों के ईयर्स में हमें नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। और दोनों ही ईयर्स में हमें अगर हम अपना रूटीन बना लेते हैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ने का, तो बहुत ही आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है और आज के टाइम में ये ना बहुत वायरल भी चल रहा है, लोग इस क्वेश्चन को लेके आंसर बिल्कुल जानना चाहते हैं। आई होप आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। आजकल हर किसी को लगता है कि उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया है, कोई जादू टोना टोटका करा दिया है, या किसी ने लगता है कि हमारे पास भी कमेंट सेक्शन आते रहते हैं कि मेरे पति को वशीकरण कर लिया है। तो इस कंडीशन में इंसान क्या रेमेडी करे या किस तरीके से पता करे? हाँ बिल्कुल बताती हूँ। इसके लिए बहुत ही एक पावरफुल रेमेडी है। आप एक केले का पत्ता लें, उसके ऊपर 1 कटोरी बॉइल्ड राइस डालें, ऊपर दही डाल दीजिए। जिसको भी ऐसा लगता है जिसके ऊपर वशीकरण हुआ है, वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में लाइक 4 o'clock के आसपास उसको लेके जाएंगे, उसकी नजर उतारेंगे सर से लेके पैर तक 7 टाइम्स, और उसे किसी चौराहे पर जाकर रखाइए। तो आप देखिए जल्दी आपको ऐसा फील होगा कि उनके ऊपर से वशीकरण हट गया है। जी, बहुत ज्यादा आसान तरीके से आपने बता दिया। लोग तो बहुत डराते हैं इस टॉपिक को। रेमेडीज ध्रुव जी ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई भी इजीली कर ले, और मुझे ऐसा लगता है कोई सिंपल भी कर ले, जो अगर ज्यादा खर्चा नहीं भी कर सकता, अगर उन्हें इन रेमेडीज से आसान तरीका मिल रहा है और वो इजीली कर पा रहा है, उन्हें रिजल्ट मिल रहे हैं, तभी हमारे ज्योतिष का फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आजकल मैम एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, लोगों को ना इनफर्टिलिटी आप देख रहे होंगे बढ़ती चली जा रही है जी। हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हमारे
बेबी नहीं हो पा रहा, हम प्लान कर रहे हैं, हमें 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, इवन लोग 15-15 साल वाले भी हमें मैसेज करते हैं जी। तो आप उन लोगों को क्या रेमेडी सजेस्ट करना चाहेंगे? वैसे तो मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि कोई भी रेमेडी आपको लेने से पहले एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली क्या कह रही है जी जी वो जी। उसको देख के बताया जा सकता है। लेकिन इन जनरल भी आप मैम क्या सजेस्ट करेंगे कि आप नहीं है कोई कंसल्ट कर सकता तो वो क्या फॉलो करे? देखो, अगर हमें दिक्कत आ रही है बेबी होने में, जो आप बात कर रहे हो, इसमें हमारे 2 प्लैनेट्स काम करते हैं, मंगल और चंद्रमा। ये अच्छा। कहीं न कहीं हमारे कुंडली में, मतलब आप ये कह सकते हो, वीक होते हैं, या कहीं न कहीं राहु केतु इनसे आपस में संपर्क बना रहे होते हैं, युति बना रहे होते हैं, जिस वजह से कंसीविंग नहीं होती है। हाँ जी। और अगर लेडीज़ की आप सोचो कि मेडिकल में कोई दिक्कत आ रही है, इट मीन्स उनको पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स का प्रॉब्लम होगा। तो जी। उसमें हमारा सबसे ज़्यादा रिलेशन रहता है, हम चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर दें और हम मंगल को स्ट्रॉन्ग कर दें। ओके। अगर बॉयज़ की कुंडली में कोई दिक्कत आ रही होती है और मेडिकली प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वहाँ पे वीनस प्लैनेट इफेक्ट हो रहा होता है कि अच्छा। स्पर्म काउंट कम है। हाँ तो जी। ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि किसकी उसमें दिक्कत आ रही है, मेडिकली किसकी प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से हम प्लैनेट का रेमेडी बताएंगे। ओके। अगर शुक्र वीक है किसी की कुंडली में और हमें पता चल गया कि मेडिकली बॉय में दिक्कत है, तो हाँ हम ये जी। बोल सकते हैं शुक्र को एनहांस करें। ठीक है। आप डेली इत्र लगाने लग जाइए। आप जी। अपनी वाइफ को और कुछ नहीं तो अच्छे से उससे पेश आइए, उसको 1 कप चाय पिला दीजिए डेली। हाँ जी। आपका शुक्र अपने आप से ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो बिल्कुल। इस तरह से अगर चंद्रमा वीक है हमारा, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, लेफ्ट हैंड में चांदी की चूड़ी पहन लें, ऊपर रेड कलर का मीना लगा के। अच्छा। ये उन लेडीज को पहन लेनी चाहिए जिनका बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके। उससे चंद्र मंगल दोनों का योग हमने बना लिया। हाँ लाल जी। रंग इज मंगल हाँ और जी। चांदी की चूड़ी चंद्रमा। हाँ जी। तो उससे उनका जो पीरियड्स प्रॉब्लम है वो भी ठीक होएगी, और भगवान जी चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही उनकी जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी और कंसीविंग हो जाएगा। तो भारती मैम, आज के टाइम में क्या है, जितने बिजनेसमैन है आपने देखा होगा कोई भी अपनी बात पे कमिटमेंट पे नहीं रहता। लोगों की ना बहुत ज्यादा पेमेंटें फंसने लगी हैं, बहुत ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम आने लगी है कि पैसा किसी को दे दिया वो लौटा ही नहीं रहा। तो वो ऐसी क्या रेमेडी करे कि उसका पैसा अपने आप चल कर आए, सामने वाले को उसे कॉल भी ना करनी पड़े कि भाई मेरे पैसे लौटा दो। वो क्या रेमेडी ऐसा जादू टूना टोटका कर दे? जी जी जी, बिल्कुल। ये बड़ी मेन प्रॉब्लम है आजकल की। हाँ बहुत जी। जगह पैसा आपने बांटा होता है और वो वापस नहीं आता बिल्कुल है, बिल्कुल या बिल्कुल। किसी काम के लिए दिया है या उधार दिया है, दोनों ही उसमें ये रेमेडी काम आएगी। जी। लाल मसूर की दाल जो होती है, हाँ हाँ। 21 मंगलवार को आप डेली हनुमान जी के आगे, आप 21 मंगलवार हनुमान जी के आगे लाल मसूर दाल को चढ़ाकर आएं और उनके आगे विश करके आएं। 21 मंगलवार के बाद आपका पैसा अपने आप लौट आएगा। अच्छा। जी हनुमान जी सभी की मदद करते जी हैं। जी जी आपके जी फंसे जी। हुए पैसे में आपकी भी मदद कर हाँ, देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी के बहुत ज्यादा दुश्मन बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको लगता है कि भाई मेरे इस गली में भी दुश्मन है, उस गली में भी दुश्मन है, ऑफिस में भी दुश्मन हो गए, कंपनी में भी दुश्मन हो गए, और वो बहुत ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस है और मेंटली बिल्कुल डिप्रेस हो चुका है, वो क्या रेमेडी फॉलो करे कि उसके दुश्मन शांत हो जाए? मैं ये नहीं हम्म कहूंगा मर जाए, किसी हम्म। को मारना नहीं है हमें, नहीं नहीं हमें नहीं, बस बिल्कुल शांत नहीं। करना है। वो उसको उसका पीछा छोड़ दें, ऐसा क्या कर सकता है वो? साबुत बादाम होते हैं ना, जो लकड़ी की शेल वाले, हार्ड वाले, हाँ। आजकल तो देखने को कम मिलते हैं, जी। पहले वही चला करते थे। जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो मंदिर जाए, अपने हाथ में 10 बादाम लेके, ठीक है। आधे बादाम मंदिर में छोड़ आएंगे, जिस भी भगवान जी को आप मानते हो उनके जी। आगे रखाएंगे, आधे बादाम आप वापस ले आइए, जी। उसे किसी वाइट कपड़े में बांध के हम्म। अपनी अलमीरा में पीछे करके रख दीजिए, जहाँ पे रोज रोशनी नहीं होती है। ठीक तो है। अंधेरे कमरे में कह दो आप, ठीक है। वैसे रख दीजिए। आपके दुश्मन धीरे धीरे अपने आप से शांत होने शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि किसी को एकदम अचानक धन लाभ चाहिए, आज के टाइम में आपने देखा होगा लोग स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लगा रहे हैं, बैटिंग ऐप में पैसा लगा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, क्योंकि इंसान चाह रहा है कुछ एकदम जादू हो जाए, अचानक धन लाभ हो जाए। मैं ये प्रमोशन नहीं करूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ या बैटिंग ऐप में गेम खेलो, ये आपकी अपनी स्वेच्छा है। लेकिन अगर किसी को अचानक पैसा चाहिए हो तो वो क्या रेमेडी फॉलो करे? देखो, अचानक पैसा एक ही प्लेनेट देता है, राहु। हाँ जी। आपको रंग से राजा बनाने वाला प्लेनेट है राहु। जितना राहु से लोग डरते हैं उतना राहु ऊंचाई भी देता है। जी। तो आपको अपने राहु प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करना है। कुंडली में राहु किस जगह पे बैठा हुआ है उसे हमें देखना होएगा, और अपने राहु प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग हम जितना कर देंगे, मीडिया में हम ज़्यादा जाएंगे, अपना फेस जितना ज़्यादा सोशल उसमें करेंगे, उससे आपका राहु जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। उससे आपको अचानक धन लाभ सिर्फ राहु देता है। अगर आपकी कुंडली में राहु स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेरे हिसाब
से कभी भी आपको ये शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, फंस जाएगा। तो मैम राहु को अच्छा करने के लिए आप कुछ रेमेडीज बताना चाहेंगे? देखो, अपना राहु स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुंडली में सबसे पहली तो रेमेडी है हम डिसिप्लिन में रहें। ओके। आप जिम करें, आप टाइमली उठें, आप किसी से गलत व्यवहार ना करें। और दूसरा, आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स फिगरली कोई लोग होंगे आसपास, उनकी सेवा करें, उनसे बहुत अच्छा बोलें। अच्छा। उन्हें कभी अपने घर पे चाय पे बुला दें, उन्हें प्यार से कुछ खिला दें। तो राहु जो है दादा दादी का कारक माना गया है। अच्छा। तो आप उनसे जब बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, आपकी कुंडली में राहु अपने आप से बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सब लोग जो भी राहु से रिलेटेड उपाय करना चाहते हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि मीडिया में आना या सोशल मीडिया पर ग्रोथ पाना, जैसे हर इंसान का आज के टाइम में सपना है कि उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ जाएं, और बिल्कुल मेरा भी सपना है एकदम से बढ़ जाए, सो दैट कि पैसा आए। मैं फॉलोअर से पैसा नहीं आ रहा है। तो आप लोग अपने दादा दादी की सेवा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो तो आपके पिता के भी पिता हैं और माता हैं, वो उनसे ज्यादा आपको स्नेह प्यार और आशीर्वाद मेरे हिसाब से दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जो उनकी ब्लेसिंग्स काम करती हैं वो बिल्कुल भगवान की ब्लेसिंग्स की तरह है। तो मैम अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि मैंने देखा आज के टाइम में लोगों के बहुत जल्दी एक्सीडेंट होते हैं। मतलब वो गाड़ी तो धीरे चलाते हैं बेचारे, कह रहे हैं कि मैं तो बहुत धीरे चलाता हूँ लेकिन फिर भी मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तेज चलाता हूँ तो एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब बार बार उनको एक्सीडेंट की प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या रेमेडी फॉलो करें सो दैट कि उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल पाए उनको? देखो, अगर किसी का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं मंगल उनकी कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हुआ है। अच्छा। क्योंकि एक्सीडेंट का कारक मंगल ही होता है और हमारा 8वां घर माना जाता है। तो बट अगर हमें कुंडली नहीं पता, हम फिर क्या रेमेडी करें? तो आप जो भी गाड़ी चलाते हो ना, उसकी जो बैक ट्रे होती है उसके पीछे आप 5 नारियल रख दें, फिक्स करके, नीचे डबल टेप लगा के फिक्स करके रख दीजिए, आपके एक्सीडेंट्स होने बंद हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। मैं ये उनको भी भेज दूंगा जो मेरी नोन में और उनके बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप अपनी गाड़ी के पीछे 5 नारियल फिक्स कर लीजिए, आपके एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। 1 मंथ बाद वो नारियल आप जल प्रवाहित करके उसे चेंज कर दें। ओके। क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हम एक ही नारियल नहीं रख सकते हैं। 1 मंथ या 43 डेज तक आप एक नारियल रखें, 5 जो हैं, फिर आप उन्हें चेंज कर दें, बट रखें सही अपने उस पे गाड़ी में। अगर कोई इंसान 2025 में घर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है लेकिन पूरी कोशिश कर ली उसने, ना उसको अच्छा घर मिल पा रहा, अच्छा घर मिल रहा है तो बजट में नहीं आ रहा, जो चीज़ बजट में आ रही है वो लोकेशन में प्रॉब्लम आ जा रही है, कहीं प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है, कहीं पेपर्स की प्रॉब्लम है, कहीं बायर की प्रॉब्लम है, कहीं ब्रोकर की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उसको भी ग्रो अड़चने आ रही हैं, बेसिकली अड़चने आ रही हैं, आप कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो वो क्या रेमेडी फॉलो करें? देखो, अच्छा घर खरीदने के लिए हमें मंगल और शनि दोनों का साथ चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना, वो अपने दिन में, पूरे दिन में से सिर्फ 15 मिनट्स निकाल के गुरुद्वारे में जूतों वाली जगह, जो जोड़ों की जगह होती है, वहां सेवा कराएं। अच्छा। वो सेवा करने से उनके शनि ग्रह इतने मजबूत हो जाएंगे कि उनके खाली घर की बात नहीं है, किसी के बिगड़े काम नहीं बन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, उनके सभी बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। ओके जी। और अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी क्या रहता है, जॉब में अनसर्टेनिटी है, मतलब उसकी जॉब लगी 2 महीने में बॉस ने निकाल दिया या उसको माहौल समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो सर्टेन नहीं हो पा रहा, सस्टेन नहीं हो पा रहा, तो वो क्या रेमेडी फॉलो करे? अपनी जॉब, उस जॉब में सस्टेन करने के लिए आप पूछ रहे हो, या नई जॉब लगने के लिए पूछ रहे हो? मैम दोनों बता सकते हैं आप, दोनों प्रॉब्लम बहुत वाइड है आज के टाइम में। हाँ, जॉब के लिए ना, जॉब के लिए देखो सबसे अच्छा मंत्र जो हमारे उसमें माना गया है, ओम श्री वर्धनाय नमः। अच्छा। इस मंत्र का आप जाप कीजिए जब भी आप खाली बैठे हो। तो सबसे अच्छा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, वर्ड्स में ना बहुत बड़ी पावर होती है कि इसमें हम आपको एक ऐसा वर्ड दे सकते हैं, स्विच वर्ड टाइप, जिनको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो उसको कर सकते हैं। अब देखो, मैंने आपके सामने बात की ना इमली की, तो इमली आपने खाई भी नहीं लेकिन आपके मुंह में वो खट्टे का टेस्ट आ जाता है। तो वर्ड्स में इतनी ज्यादा पावर होती है जो हमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसी तरह से एक जॉब के लिए बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है श्रीम। इनको लक्ष्मी माता जी के साथ से कनेक्ट करते हैं हम, जिसको भी जॉब में प्रॉब्लम आ रही होती है। श्रीम वर्ड, इस वर्ड को पहले हमें इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसको हमें अपने मन में रिसाइट करना है। अच्छा। इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे श्रीम वर्ड है, इसे हमने 3 बारी मन में बोला, श्रीम श्रीम श्रीम, फिर 1 टाइम राइट किया और विश मांग ली। ऐसे करके एक पेपर पर हमने 108 टाइम्स लिखना है।
तो ये वर्ड हमारा इंस्टॉल हो गया। अब आप इस वर्ड को जब भी खाली बैठे हो 21 बार 31 बार अपने मन में रिसाइट कीजिए, कितने ही दिन कर सकते हो। इससे जो भी जॉब में रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वहाँ रह नहीं पा रहे हो, आपको प्रमोशन चाहिए, वो सभी आपकी प्रॉब्लम माता लक्ष्मी ठीक करेंगी। मैम आपने इतने अच्छे से, इतनी सरलता से ये उपाय बताया है कि मुझे लग रहा है कि जितने भी व्यूअर्स हैं, आपने एक भी उपाय में ऐसा नहीं लगा होगा कि आपके हजारों या लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं जी। इवन आपके 100 रुपए या 200 रुपए से ज्यादा कहीं खर्च नहीं होने वाले। और इतने अच्छे और आसान उपाय मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी वीडियो या पॉडकास्ट में मिलेंगे। तो भारती मैम, जैसे आज के टाइम में हर इंसान ना लग्जरी के पीछे भाग रहा है। आपने देखा होगा कि अब एक नॉर्मल इंसान हो गया, एक हो गया लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, सब कुछ लग्जरी चाहिए। तो लग्जरी को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी क्या रेमेडीज हैं? बिल्कुल, लग्जरी को अट्रैक्ट करने के लिए हमारा मेन प्लेनेट है जिसको हमने एनहांस करना, दैट इज वीनस। वीनस प्लेनेट हमारा लग्जरी का मेन कारक माना जाता है। आप इत्र का प्रयोग कीजिए, नॉट डीओ। उसमें क्या होता है, जो धुआं निकलता है राहु ऐड हो जाता है। इत्र, प्योर इत्र का यूज कीजिए और उसे आप डेली थोड़ा सा, बाकी जहां भी आप लगाते हो अपनी इच्छा अनुसार, अपने नोज के फ्रंट पे जरूर लगाएं, यहाँ पर। इससे बुध शुक्र दोनों मिलते हैं और आपका अगर बिजनेस है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप अच्छी जॉब करते हो उसमें प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। और जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अप हो जाता है तो लग्जरी अपने आप ही आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फैब का मंथ चल रहा है मैम, और फैब मंथ में ये पॉडकास्ट रिलीज होगा और आपको पता ही है वैलेंटाइन डे आ रहा है। जी। हर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो चाहता है कि वो जिसको पसंद करता है उससे उसके रिलेशन बन जाए और अच्छे रिलेशन हो जाए और वो हाँ करते, वो ना करे। आपको पता ही लाखों करोड़ों प्रपोज होने वाले हैं। तो आप उनको क्या रेमेडी देना चाहोगे कि आप ये फॉलो कर लो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली? देखो, इसमें मैं यही बोलूंगी कि जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हो उसकी फोटो आप अपने वॉलेट में साथ रखें। अच्छा। तो बिल्कुल वो फोटो आपके वॉलेट में साथ रहनी चाहिए। अगर गर्ल्स हैं तो वो अपने छोटे वॉलेट में रख सकती हैं, बॉयज अपना वॉलेट अपने पास रखते हैं। फोटो उसके साथ अपने पास रखें और हमेशा उस फोटो को डेली सुबह उठ के एक बारी जरूर देखें और गॉड से विश करें कि आई वॉन्ट दिस गर्ल और दिस बॉय। तो डेफिनेटली वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और ये वैलेंटाइन डे आपके लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या बात है मैम, कितनी आसानी से आपने। मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ये है आज के टाइम की चीजें हैं ये, कि हम इजीली जिस चीजों को पा सकते हैं उसे हम कैसे पाएं। तो आप कुछ मैनिफेस्टेशन पर बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि लोग मैनिफेस्ट कैसे करके कुछ भी पा सकते हैं? देखो, मैनिफेस्ट करने का ना सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है वाटर। अगर हम कुछ भी चाहते हैं ना, आप एक गिलास पानी लीजिए, अपने हैंड में, राइट हैंड में लेना है आपको। उसे आप चांदी के गिलास में भी ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल गिलास में भी ले सकते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा है उस पानी के सामने आप बोलिए, ये समझ के कि जैसे हम गॉड को बोल रहे हैं। और जिस व्यक्ति के साथ वो चाहते हो आप उसको वो पानी पिला दें। अगर वो व्यक्ति आपके पास नहीं है तो उस पानी को आप 7 डेज के लिए अपने मंदिर में रख दें। उससे आपकी विश डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। मैम, और आज के टाइम में क्या है ना, बहुत ज्यादा, अब जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। बहुत ज्यादा डाइवोर्स होते चले जा रहे हैं। बहुत जल्दी हस्बैंड शादी करते हैं, उनके पास ऑप्शन है कि नहीं समझ में आया डाइवोर्स ले लेंगे, और सुसाइडल केस भी बढ़ रहे हैं। आपने न्यूज में देखा ही होगा, अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर में एक न्यूज हुई थी जो कि पूरे इंडिया में वायरल गई। तो जिन लोगों की सुसाइड हो रही है या जिन लोगों की डाइवोर्स लोग प्लान कर रहे हैं कि चलो डाइवोर्स ले लेते हैं, वो ऐसी क्या रेमेडी करें कि डाइवोर्स ना हो? क्योंकि सेपरेशन होने के बाद सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है वो उनके बच्चों पर आता है। बिल्कुल, उनकी लाइफ बिल्कुल हेल हो जाती है। तो वो ऐसा क्या रेमेडी फॉलो कर सकते हैं? देखो ध्रुव जी, सबसे मेन रीजन डाइवोर्स का जो आज की सोसाइटी में हो गया है ना, सुनना कोई नहीं चाहता। बोलना हर कोई चाहता है। पहले थोड़ा सा क्या होता था, लेडीज सुन लेती थी तो उससे आपस के रिलेशन या पेरेंट्स की तरफ से ये सीख हो जाती थी कि अब शादी हो गई, आपने वही रहना है। आजकल हर कोई इंडिपेंडेंट हो गया है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता है और कोई होना नहीं चाहता। पॉइंट ये हो गया डाइवोर्स के लिए। तो उसके लिए मैं लोगों को बोलूंगी, केतु की वजह से मेन डाइवोर्सेस हमारे देश में हो रहे हैं। केतु कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो उसमें केतु आपके जिस घर में बैठा है कुंडली में, काली सफेद दाल आती है
उड़द छिलका दाल जिसे हम बोलते हैं, एक तरफ से काली होती है, एक तरफ से सफेद होती है, या हम काले और सफेद तिल ले लें, उतने आप अपने हाथ में लेने हैं चुटकी, काले और सफेद तिल मिक्स करके, या काली उड़द छिलका दाल, उसे आपने अपने सर के ऊपर से 3 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसे आपने टॉयलेट में फ्लश आउट कर देना है। ठीक है। इससे आपका केतु जो खराब हो रहा है, जिस वजह से रिलेशंस में दिक्कत आ रही है, वो चीज ठीक हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपका डिवोर्स रुक जाएगा, अगर दोनों लोग चाहेंगे तो। और हस्बैंड वाइफ के लिए सबसे अच्छी एक रेमेडी बताऊंगी, अपने बेडरूम के अंदर छोटे से राधा कृष्ण जी की मूर्ति जरूर रखें। अच्छा। उससे आपके जो छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं ना, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा, उन प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। मैम ये आपने इतनी आसानी से ये चीज बता दी है और मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं तिल वाला उपाय तो मैम जो लोग आपकी प्रॉब्लम चल रही है आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं भी चल रही है, अगर आप राधा कृष्ण की मूर्ति रख लेंगे तो अगर चीज अच्छी चल रही है तो बहुत और अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो वो मेन रीजन उनका हुआ प्यार बढ़ाना। हम किसी भी गॉड की मूर्ति अपने बेडरूम में नहीं रखते हैं, बट राधा कृष्ण जी की मूर्ति हमें रखनी चाहिए। हाँ हाँ, जरूरी नहीं है जब डाइवोर्स हो तभी रखो, पहले से भी रख लो, चीजें बिल्कुल बिल्कुल, रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप लोगों ने देखा भारती मैम ने कितनी आसानी से आपकी हर समस्या का समाधान बताया। प्रॉब्लम तो लाखों हैं, अगर मैं डिस्कस करना चाहूंगा तो ये पॉडकास्ट 8 घंटे का हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपकी वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करके शॉर्ट में चीजों को बताएं, ताकि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिले। नहीं तो हम आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप आइए कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम पूछिए, भारती मैम या मैं जो भी अवेलेबल होगा हम आपको कमेंट सेक्शन में आपका जवाब देंगे। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं भारती मैम से तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है मैम का, आप अभी डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। साथ में हम इंस्टाग्राम आईडी और मैम की पूरी कांटेक्ट डिटेल विद एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में से मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी, इसमें मैम ने लगभग सारी प्रॉब्लम को कवर किया है। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी छूट गई है तो आप प्लीज डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, मैम की रेमेडीज, मेरे क्वेश्चंस या ये वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और हमारे सपोर्ट के लिए, चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, उसके कोई पैसे नहीं लगते, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है भारती मैम जैसे गेस्ट को और गेस्टों को बुलाने के लिए, ताकि आ रहे हमें समझ में आता है कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हम लोग और ऐसी टॉपिक पर वीडियोस बनाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय श्री राधे, नमस्कार। नमस्कार मैम। राधे राधे जी। राधे राधे।